नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विकास कार्य को लेकर व्यापारियों में सांसद रमेश अवस्थी का किया सम्मान। कानपुर से भाजपा के सांसद रमेश अवस्थी का आज व्यापारियों ने उनके आवास पर जाकर उनका सम्मान किया। व्यापारियों का कहना है कि जब से रमेश अवस्थी जी सांसद बने हैं तब से कानपुर में चौमुखी विकास कार्य हो रहे हैं। इसी को लेकर आज सभी व्यापारियों ने उनके आवास पर जाकर उनका सम्मान किया है। तो वही सांसद रमेश अवस्थी ने कहा है कि व्यापारी मेरे आवास पर मेरा सम्मान करने आए थे। उनका कहना था कि अपना सांसद बनते ही कानपुर का विकास का तेजी से बढ़ा है। वही स्थान सबने कहा है कि 24 अप्रैल को मेट्रो के सेकंड फेज के उद्घाटन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर आ रहे हैं। उनके आने से कानपुर के विकास कार्यों में और तेजी से पंख लगेंगे। सम्मान किया है आर्थिक कार्यों को लेकर, किस तरह सम्मान किया, क्या? आज व्यापारी संगठन हमारे आवास पे आए थे। उन्होंने कानपुर में हो रहे विकास कार्यों के तहत मुझे सम्मानित किया है। जो हमारे व्यापारी संगठन के बिन गुप्ता जी, इनके नेतृत्व में कई लोग आए थे और कई भी संगठन के लोग थे। उनका कहना था कि कानपुर में काफ़ी सालों बाद विकास की किरण दिख रही है। इसके लिए मैंने कहा उनसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कानपुर के विकास को प्राथमिकता में लिया। और मैंने जो भी कानपुर के विकास के संबंध में उनसे कहा, सभी परियोजनाओं की लगभग उन्होंने स्वीकृति दी। माननीय प्रधानमंत्री जी मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए अभी 24 तारीख को आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। और तमाम, चाहे ग्रीन पार्क हो, चाहे कानपुर की 21 साल से मांग थी एलिवेटेड रेलवे के ट्रैक की, जो उसकी भी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिली है। और यहाँ कानपुर का एक रेलवे ट्रैक जो बंदना से लेकर और अमरगंज तक बनने जा रहा है, जिससे कानपुर की, मुझे लगता है, जाम की 60% से ज़्यादा समस्या समाधान हो जाएगी। उसके बाद जाम की समस्या को ही लेकर हमने माननीय नितिन गडकरी से बात की थी। वो भी एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया है, जो रामा देवी से लेकर और गोल चौराहे तक एक रेलवे, एक रोड, एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। मुझे लगता है उसके बनने के बाद और जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ में एक मरियमपुर से लेकर वहाँ सचान गेस्ट हाउस तक जो उत्तर और दक्षिण में जो जाम लगता था, उसकी समस्या के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था। तो उसकी भी प्राथमिक स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दे दी गई है। मुझे लगता है ये 3 अगर फ्लाईओवर, रेलवे ट्रैक बन जाते हैं तो उसके बाद कानपुर बिल्कुल जाम मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा तमाम विकास, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, पर्यटन हो, इन सभी क्षेत्रों में कानपुर में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जैसे आउटर रिंग रोड की बात की जाए, आउटर रिंग रोड बनने के बाद कानपुर की दिशा और दशा सुधर जाएगी। 93 किलोमीटर का आउटर रोड बन रहा है, जिसको कानपुर से लिंक किया जा रहा है। इसके बाद जो है कानपुर में लगभग 4.5 लाख वाहन आते थे, वो वाहन अब नहीं आएंगे, जिससे प्रदूषण मुक्त भी कानपुर होगा और साथ में जो दुर्घटनाएं होती वो भी समाप्त हो जाएंगी। ग्रीन पार्क की बात की जाए, जो हमारी ये धरोहर है, ऐतिहासिक विरासत है हमारी, उसको बिल्कुल बर्ड क्लास बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि ये ग्रीन पार्क जो है बर्ड क्लास ग्रीन पार्क बनाया जाए। इसके बनने के बाद कानपुर के जो हमारे क्रिकेट प्रेमी है, क्योंकि कानपुर का जो क्रिकेट है, आज भले ही पूरे देश में और प्रदेश में लोग क्रिकेटर हैं दुनिया में, लेकिन कानपुर के लोगों में क्रिकेट एक उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी कानपुर में। इसके बनने के बाद कानपुर में T20 भी होंगे, वनडे भी होंगे और IPL मैच भी होंगे इसके बनने के बाद। तो तमाम चीज़ें, चाहे चिड़ियाघर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे बिठूर के पर्यटन को पर्यटन स्थल के रूप में बात हो, तमाम, चाहे लाल इमली को पुनः चालू करने की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री से मैं स्वयं मिला ताकि जो यहाँ की जो मिलें हैं, बंद मिलों के खंडार, ये कैसे कानपुर के युवाओं के रोजगार का माध्यम बने, इसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी यहाँ कुछ ऐसा कराएंगे ताकि ये खंडहर रोजगार का माध्यम बने। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कानपुर में काफ़ी उत्साह है। लोगों का मानना है माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे तो कानपुर के लोगों को और कुछ दे जाएंगे। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे, उसके बाद ही कानपुर के विकास की जो रूपरेखा थी वो तैयार की गई थी। उसके बाद जब मैं लोकसभा का मेंबर चुना गया तो उसके बाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि कानपुर का विकास उनकी प्रतिबद्धता में है और वो दिख भी रहा है। मुझे लगता है कि अगले 5 साल का जो मेरा कार्यकाल है, उस कार्यकाल में कानपुर के विकास जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में होगा। और इसके लिए मैं सभी अपने कानपुर वासियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ का सांसद चुना, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, विपरीत परिस्थितियों में मुझे यहाँ जिताया। तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। निरंतर उनका सहयोग मिलता रहता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग की जो
ताकत है, उस ताकत के बदौलत ही मैं कानपुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और मुझे लगता है कानपुर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि जो उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा है, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी कानपुर को विकसित कानपुर बनाएंगे और कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस होगा। सांसद जी का सम्मान क्या है, क्या किस बार सम्मान किया है? देखिए, मुझे लगा कि सांसद जी लगातार कानपुर महानगर के लिए एक अच्छा सा कार्य कर रहे हैं। जो अभी तक ऐतिहासिक कार्य जो अभी तक नहीं हुए थे, जो बाकी थे, वो सारे कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं, लगभग 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीने में लगातार मुझे लगता है कई ऐसे उन्होंने कार्य कर दिए हैं जो पूरे कानपुर की जनता को एक तरीके से वो चाहत थी और बहुत जरूरत थी, उस जरूरत पर उन्होंने कार्य किया है। तो मुझे लगा है ऐसे सांसद के घर चल करके उनका स्वागत और सम्मान बनाना चाहिए, ताकि कानपुर की प्रगति के लिए वो दिन रात एक और कर दें। और आने वाले जब हो गए चुनाव तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि कानपुर के सांसद ने एक भव्य कार्य जो है कानपुर बनाया है, उसके साथ सज्जा बढ़िया करी है और कानपुर के रोडों का विकास किया है, कानपुर में पुलों का और एलिवेटेड रोडों का और जो मेट्रो ट्रेन सबका उन्होंने जो कार्य किया, उस पे लेकर के आज हनुमान जयंती के दिन पर पे हनुमान जी की कृपा कानपुर महानगर के वासियों पर बनी रहे, इसीलिए आज उनके घर आकर के स्वागत सम्मान किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।